Hello friends, welcome to Current Affair Finder. Here we are delivering free education for you. Spread the word among your friends and share those people who cannot afford coaching and learning is priceless. So please people do at least if you want any specific topic video, then please do comment on our Facebook channel, which is facebook.com current affair funda CAF. So let's proceed. What is our learning objectives of this chapter? Here we will learn number system, and in number system we learn non-positional number system, positional number system, decimal number system, binary number system, octal number system and hexadecimal system. And also, after knowing that what is decimal, octal and hexadecimal, after that we will learn how to convert other base to decimal base. What is base? Actually base, decimal base क्या होती है? Decimal base होती है 10. डेसिमल की बेस 10 क्यों होती है? क्योंकि इसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट्स यूज होते हैं, जो कि टोटल डिजिट हुए 10. दैट इज व्हाई इट बेस इज 10. तो कोई भी नंबर सिस्टम होता है, उसमें जितने नंबर्स यूज होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? बेस. इफ वी हैव नंबर्स सपोज 0 1 2, then we have total number of 3 digits, so we have base 3. तो इसी तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे कि कोई नंबर सिस्टम दिया हुआ है और उसकी बेस हमें बताई जाती है और उस बेस वाले नंबर को हमें डेसिमल बेस में कन्वर्ट करना है. मैंने अभी बताया आपको कि डेसिमल बेस कितनी होती है? 10. क्यों? क्योंकि इसके अंदर 0 to 9 नंबर्स इंक्लूड होते हैं. एग्जैक्टली लाइक दैट आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं. यू कैन फेस क्वेश्चन लाइक दैट, decimal base to another base. If you have some decimal number and you can the question will be asked that in which you have to convert that one number in another base, like base 3 4 5 so on. Similarly like that, अभी तक ये था कि आपके पास कोई और बेस नंबर था, उसे किसी और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है या डेसिमल नंबर को किसी और बेस में कन्वर्ट करना है. लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, कोई बेस दे रखी है आपको 8 और उसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? डेसिमल बेस 2 के अंदर. तो यहाँ पे दोनों ही बेस अलग अलग है, एक की बेस है 8, एक की बेस है 2. तो इससे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए. तो कन्वर्शन बेसिकली क्या है? आपको अनदर बेस से डेसिमल बेस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल बेस से अनदर नंबर में कन्वर्ट करना है एंड सेम बेस से अनदर बेस में कन्वर्ट करना है. एंड ऑल्सो वी विल लर्न कि हाउ टू कन्वर्ट शॉर्टकट मेथड यूजिंग शॉर्टकट मेथड. आपके पास कोई बाइनरी नंबर दिया है. बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 0 1 1 2 नहीं यूज होता, सॉरी. इसके अंदर आपका 0 1 1 1 0 लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं और उसको आपको ऑक्टल नंबर, जैसे हमने अभी आपको बताया है कि आप कौन कौन से सीखेंगे? डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर. इन नंबर्स को आप कैसे आपस में शॉर्टकट वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर. And also we will learn fraction number in binary number system. Fraction number क्या होते हैं? Like जैसे आपका क्वेश्चन है 155. This is simple number, but if you have 155.16, तो ये क्या हो गया? आपका एक फ्रैक्शन नंबर हो गया. तो आपको ये भी करने को मिलेगा कि आप फ्रैक्शनल नंबर को कैसे कन्वर्ट करें. लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट, सबसे पहले आपके नंबर सिस्टम में क्या था? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होते हैं? इन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. इसके अंदर
सिंबल्स यूज होते हैं, सच एज 1 line for 1, 2 lines for 2, 3 lines for 3, 4 lines for 4, 5 lines for 5 and so on. Like जैसे आपको 6 लिखना है तो आपको कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी? 6 and so on. इसमें क्या होता है? Each symbol represent the same value regardless of its position in the number. Symbols are simply added to find out the value of the particular number. आपको सिंबल्स क्या करने पड़ेंगे? जैसे आपको 3 + 3 करना है, क्या करना है? 3 + 3 करना है। तो इसमें क्या होगा? 3 के कितना सिंबल्स होते हैं? 1 1 1 1 1 1 1। तो आपको इन दोनों को प्लस करके क्या होगा? 1 1 1 1 1। इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हैं। डिफिकल्टी कहाँ पर आती है? यहाँ पे अरिथमेटिक परफॉर्मेंस करते वक्त आपको डिफिकल्टी आएगी। लाइक चलिए आप एडिशन कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके के काम को करते वक्त आपको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। कौन से नंबर सिस्टम को यूज करते हुए? नॉन पोजिशनल। इसलिए हम लोग नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम यूज नहीं करते। अब हम आ जाते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम पे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें होता है यूजली, इसमें यूज ओनली फ्यू सिंबल्स कॉल्ड डिजिट्स। इसमें हम क्या यूज करते हैं? डिजिट्स लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर्स। लाइक जैसे 2 है, ये सिंपल, अगर आप 2 लिखेंगे तो आप इसे 2 काउंट करेंगे, लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिखा तो ये क्या कहलाएगा? 20। क्यों? क्योंकि ये अपने पोजिशनल सिस्टम से हुआ, क्योंकि ये कहाँ पर है? अपने टेंस पर है और ये यूनिट प्लेस है। यू नो ना कि आपका ये जब 2 टेंस पे आएगा तो ये क्या कहलाएगा? 20। और क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है? यूनिट प्लेस पर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सिंपली 2। तो यही बात आती है कि आप इन डिजिट को यूज करते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन आप डिसाइड करते हैं कि ये विच वन नंबर है। लाइक 2 है, 20 है या 200 है। ओके, द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग डिजिट इटसेल्फ। डेफिनेटली आप जब डिजिट को ही देखते हैं उससे ही आप पता लगा पाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि हमें मालूम है इसकी वैल्यू क्या है? 2 है, इसकी वैल्यू क्या है? 20, इसकी वैल्यू क्या है? 200। कैसे पता लगाया? क्योंकि ये किस में आता है? यूनिट प्लेस पे। ये यूनिट, ये आपका टेंस, ये आपका यूनिट, ये आपका टेंस और ये आपका 100। इसीलिए ये क्या कहलाएगा? आपका 200 और ये क्या कहलाएगा? आपका 20 एंड ये आपका क्या कहलाएगा? 2। द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, जो आपका पोजीशन होती है डिजिट की कहाँ पर है, उससे आप डिसाइड करते हैं कि क्या डिजिट है। एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, बेस आपको मैंने बताया, जैसे डेसिमल की बेस क्या होती है? 10 होती है। वाई सो? क्योंकि इसके अंदर 0 to 9 नंबर्स यूज होते हैं। एंड बाइनरी के अंदर बेस क्या होगी आपकी? 2। वाई सो? क्योंकि इसमें सिर्फ 0 and 1 ही डिजिट्स यूज होते हैं। तो हम बेस से पता लगा सकते हैं कि ये किस तरीके का डिजिट है, बाइनरी है, डेसिमल है। आप पता लगा पाएंगे किससे? उसकी बेस से। किससे आप पता लगा सकते हैं? उसकी बेस से। और आपको मैंने यही बताया है कि बेस हम कैसे पता लगाते हैं? बेस टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन द नंबर सिस्टम, जितने नंबर आप यूज कर सकते हैं उस नंबर सिस्टम में, उससे आप पता लगाते हैं कि उसकी बेस क्या है। जैसे 0 to 9 तो उसकी बेस होगी 10। अगर आप 0 and 1 है तो उसकी बेस क्या होगी? 2। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस। मतलब कि इसका मैक्सिमम डिजिट क्या होगा? जैसे इसकी बेस 10 है तो इसका मैक्सिमम जो डिजिट होगा वो 9, यानी कि 10 - 1 इज इक्वल टू 9। ऐसे इसकी बेस 2 है तो इसका मैक्सिमम क्या होगा? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो? मैक्सिमम वैल्यू क्या करके? लेस देन द वैल्यू ऑफ द 1 आप करेंगे, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे, जो कि है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम, ये भी एक पोजिशनल होता है, क्योंकि पोजीशन आपके पास डिजिट लिमिटेड होते हैं, लेकिन आप जब उनको एक पोजीशन में रखते हैं तब आप बता पाते हैं कि ये क्या नंबर है, 10 है, 100 है, 1000 है, क्या है। और इट हैज 10 सिंबल्स, लाइक क्या क्या सिंबल्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो hence it base is 10 and the maximum value of a single digit is 9। 9 कैसे पता लगाया हमने, बेस में से 1 लेस करके निकला आपका 9। Each position of a digit represent a specific power of a base। और हर पोजीशन डिजिट की क्या प्रेजेंट करती है, स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस। लाइक जैसे आपके पास सपोज 12 है, तो पावर ऑफ 10 का मतलब क्या है, देखिए ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और 2 भी कैसे होगा, 10 से मल्टीप्लाई। बट ये आपका यूनिट प्लेस है तो पावर होगी यहाँ पे 0, ये 10th प्लेस पर होगा तो इसकी पावर होगी 1। ऐसे ही धीरे धीरे लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट बढ़ती चली जाएगी। और आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 10 एंड 2 इंटू 2 की पावर 0 कितना होगा आपका 2। जब आप इसे प्लस करेंगे तो ये 12। तो वही हमें कि हमारी हर पोजीशन पावर ऑफ द बेस, बेस की क्या होती है पावर, यहाँ पे 0 है इसकी पावर क्या है 1। वी यूज दिस नंबर इन अवर डे टू डे लाइफ। डेफिनेटली जैसे जो हम आजकल यूज करते हैं, हम जो लिखते हैं वो डेसिमल नंबर्स पे ही वर्क करते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर है वो और भी नंबर सिस्टम को पहचानता है। वो क्या है हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहला आता है बाइनरी सिस्टम। इसमें दो ही नंबर यूज होते हैं, 0 एंड 1। तो अपोजिशनल नंबर सिस्टम हैज ओनली 2 सिंबल्स, जिसमें क्या डिजिट यूज होते हैं, 0 एंड 1। हैंस इस बेस इज 2। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज 1। कैसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी कैसा है, 2 माइनस बेस में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। तो इसीलिए हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। ईच पोजीशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 2। अगेन मैंने आपसे जैसे कहा था, अभी हमने एग्जांपल लिया था 12 का। सपोज आपके पास 101 है, एक बाइनरी नंबर, तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। लेकिन इसकी पावर 0 होगी, इसकी पावर 1 और इसकी 2। और हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0 क्या होगा 1। और यह आपका हो गया 5। यह आपका एक डेसिमल वैल्यू निकल कर आ गई, यानी कि 5 की बाइनरी वैल्यू क्या होगी 101। और दिस नंबर यूज्ड इन कंप्यूटर्स। जो बाइनरी नंबर फॉर्मेट होता है वो कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट जो हमारा नंबर सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम। इन ऑक्टल नंबर सिस्टम पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है, वो भी इट हैज अ 8 सिंबल्स। इसमें कितने सिंबल्स होते हैं 8, या आप उसे कह सकते हैं डिजिट भी कॉल कर सकते हैं सिंबल्स की जगह। और वो डिजिट क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 8, इसलिए hence its base is 8। and again you can count or find out that maximum value of single digit is 7. How? 8, which is base of octal number system, minus 1 is equal to 7. And again each position of a digit represent a specific power of the base। जैसे कि हमने अभी पिछले 2 नंबर सिस्टम में करके दिखाया डेसिमल एंड बाइनरी में, कि हमने पावर 0 to 1 2 3 4 5 ऐसे करके लेके गए और उसके हमने एग्जैक्टली पोजीशन निकाल दी। इसमें कितने होता है, सिंस देयर आर ओनली 8 डिजिट, तो उसके लिए हम कितनी बिट्स यूज करते हैं 3 बिट्स। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है, इसलिए हम 3 बिट से एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अगर आपका ऑक्टल नंबर 7 है और उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारा सिंपली आंसर क्या होगा 1 1, क्योंकि जो 7 का बाइनरी कन्वर्शन होता है वो 1 1 1 होता है। कैसे होता है हम आगे सीखेंगे। are sufficient to represent any octal number in binary। तो कोई भी बाइनरी नंबर दिया है तो हम उसे ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 3 बिट्स लेके उसकी। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर। पोजिशनल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल क्या होता है? पोजिशनल हेक्साडेसिमल नंबर है और इट हैज अ टोटल सिंबल 16। कौन कौन से? 0 2 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 तक तो ठीक है, उसके बाद आ जाता है ABCD। इस ABCD का मतलब क्या है? द सिंबल्स ABCD एंड F रिप्रेजेंट द डेसिमल वैल्यूज 10, यानी कि जो 10 है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? A को, 11 B को, 12 C को, 13 D को, 14 E को एंड 15 किसे रिप्रेजेंट करता है? F को। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इज, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 15। कैसे पता लगाएंगे? बेस माइनस 1 एंड इट इज 15। Each position of a digit represent a specific power of the base। Each position of a digit की क्या होगी? स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 16, जैसे हमने पिछले आपको नंबर सिस्टम में सिखाया था। डेफिनेटली लाइक दैट इसमें भी 16 की पावर 0 1 2 3 करके हम पता लगा सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। अच्छा, किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 44 होती है 6। तो आपके पास अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया और सपोज 9 दिया हुआ है तो इसका बाइनरी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसका बाइनरी होगा 1001। कैसे होगा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन 4 बिट्स ही यूज होती हैं हेक्साडेसिमल के लिए। क्यों? क्योंकि 2 की पावर होती है 4 विच इज इक्वल टू 16 आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एनी हेक्साडेसिमल नंबर इन बाइनरी। यानी कि आपके पास कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है लाइक 9, तो आपको जब उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो आपको उसके लिए कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी? 4 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट मूव ऑन। अब आ जाते हैं कन्वर्जन पे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू ए नंबर ऑफ अनदर बेस, यानी कि आपके पास कोई एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसे आपको किसी और बेस में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। उसके स्टेप्स क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास क्या है? 5 है, एक डेसिमल नंबर है और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है? बेस 2 यानी कि बाइनरी में। क्या है? कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर टू अ नंबर ऑफ अनदर बेस। अनदर बेस है हमारी बाइनरी। अब अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो तो इसका मेथड क्या है? क्या है? इसमें डिवाइड वाला रूल होता है, डिवाइड एंड रिमाइंडर का मेथड होता है। इसमें पहला स्टेप क्या है? डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड बाय द वैल्यू ऑफ अ न्यू बेस। जिस भी बेस में आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, उस नंबर से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। लाइक जैसे 5 है, इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है? बेस 2 में कन्वर्ट करना है। उससे आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या है? रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1 एज द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर। आप इसे डिवाइड करेंगे 2 2 4। ठीक है, और इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1। क्वोशिएंट यहाँ पर आएगा, रिमाइंडर कहाँ पर आएगा? यहाँ पे। इस तरीके से आप इसकी क्या करते चले जाएंगे? रिकॉर्डिंग। फिर अगेन डिवाइड द क्वोशिएंट ऑफ द प्रीवियस डिवाइडेड बाय द न्यू बेस। जो भी क्वोशिएंट आएगा उससे आप क्या करेंगे? दोबारा से डिवाइड कर देंगे। 2 1 2 और रिमाइंडर आएगा यहाँ पे। फिर आएगा रिकॉर्ड द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 3 एज द नेक्स्ट डिजिट ऑफ द न्यू बेस नंबर। और आप ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे स्टेप। कब तक? जब तक कि आपका क्वोशिएंट बिकम्स 0। जब तक आपका क्वोशिएंट क्या नहीं हो जाता? 0 इन स्टेप 3। ठीक है, अगर आप
1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 2 से छोटा है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, छोड़ना है। और इस तरीके से आप बॉटम टू टॉप जाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा 101 इज द बाइनरी नंबर ऑफ 5। ओके, तो जो आपकी जो सबसे पहली जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होती है ये कहलाती है क्या, MSP। और जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होती है वो क्या कहलाती है, LSB। MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड LSB मतलब लीस्ट significant bit. Let's do the question. We have a question 155. Here we have to convert 155 into base 2, into base 8, into base 16 and into base 4. Let's do it. हमें कैसे करना है, 155 को बीच में रखना है और किससे डिवाइड करना है, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में, और बाइनरी की बेस क्या होती है, 2। लेट्स डू इट। व्हेन वी डिवाइड 155 तो क्वोशिएंट हमारा क्या आएगा, 77 और रिमाइंडर आएगा 1। अगेन 77 को जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 38 और रिमाइंडर होगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट क्या आएगा हमारा, 19, रिमाइंडर होगा 0। फिर करेंगे डिवाइड तो क्या होगा, 9 और रिमाइंडर क्या होगा, 1। फिर करेंगे तो क्वोशिएंट क्या होगा, 4, रिमाइंडर 1। क्वोशिएंट होगा 2, रिमाइंडर 0। 2 1s are 2 and now we have to stop। और हमारा कन्वर्जन हो गया। लिखने के लिए हम कैसे चलेंगे, बॉटम टू टॉप। तो हमारा आंसर क्या है, 1 0 0 1 1 0 1 1। अब आ जाते हैं हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 155 रखेंगे यहाँ एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल, सो we'll divide 155 by 8। क्वोशिएंट क्या होगा 155 का, 19, रिमाइंडर 3। अगेन 8 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट क्या होगा 2 और रिमाइंडर 3। फिर इससे ज़्यादा हम आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 8 से छोटा है। स्टॉप हो जाएंगे और हमारा आंसर आ गया 2 3 3 base 8। Now let's do it to convert 155 क्वोशिएंट होगा 9 और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 11। अब 9 तो 16 से छोटा है तो हम नहीं जाएंगे और अगेन टॉप टू बॉटम जाएंगे और क्या लिखेंगे, 9 11। बट 11 तो हम नहीं लिख सकते, 11 की वैल्यू क्या होती है, ए की 10 होती है और बी की क्या होती है 11। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी और बेस लिख देंगे 16। नाउ फ्रेंड्स कन्वर्ट इन इनटू बेस 4। 155 को हम अंदर लिखेंगे, बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो हमारा रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या होगा, क्वोशिएंट होगा 38, रिमाइंडर 3। Now again divided, what will be the quotient? Quotient is 9 and remainder is 2. Again divided, quotient is 2 and remainder is 1.
2 is less than 4. Stop it. Do right from bottom to top, which is like this. 2, 1, 2, 3. So friends, we learned it that how to convert decimal number into another base. You can also try to convert this number into base 5, this base into 7 and 3. Do it yourself, and if you find any problem, then please do comment to our YouTube channel in my video. I will definitely give you answer if you try it. This is your assignment. Now friends, next try. हमने ये तो सीख लिया कि किसी एक नंबर को कैसे कन्वर्ट करा जाए अनदर बेस में. अब आपका वही डेसिमल नंबर एक फ्रैक्शनल में दिया हुआ है, तो उसे कैसे करेंगे? करने का तरीका बहुत सिंपल है. देखिए, जैसे 79 को आपको करना है किसमें? बाइनरी में. तो बिल्कुल सिंपल तरीका है. क्वोशिएंट ही निकालेंगे अगेन इसका. 39 रिमाइंडर 1. क्वोशिएंट क्या होगा इसका? 19. Remainder will be 1. Quotient क्या होगा इसका? 9. Remainder will be 1. Quotient क्या होगा इसका? 4. Remainder will be 1. Quotient 2. Remainder 0. Quotient 1. Remainder is 0. This is less than. Now stop it. Write top to bottom. 1 0 0 1 1 1 1. अब आता है फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट कैसा किया जाए? फ्रैक्शनल पार्ट को करा जाता है, आप लेंगे 0.116 और इसे डिवाइड करने की जगह आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी बेस से. आपका आंसर क्या होगा? 0.32. आपको उसका डेसिमल से पहले का पॉइंट ले लेना है और उसे यहाँ पे राइट डाउन कर देना है. फिर अगेन आप लेंगे डेसिमल के बाद का पॉइंट 32.32 मल्टीप्लाई बाय 2. क्या होगा आंसर? 0.64. अगेन आप इसका डेसिमल से पहले का नंबर डिजिट ले लेंगे और ये आपको लिखना होगा 0. अब आपका बचा 64 मल्टीप्लाई 8. क्या होगा? 1.28. यहाँ पे लिख लेंगे आप. फिर आप लेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 2. 0.56. मैक्सिमम आपको 2 या 3 डिजिट तक करना है. आप चलिए एक बार और ट्राई कर लीजिए. 56 into 2. आंसर होगा 1.12. इस तरीके से आपका कन्वर्जन होना है. इसी तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे इसे ऑक्टल में. ऑक्टल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? 79 यहाँ पे लिखेंगे. ऑक्टल में कन्वर्ट करना है. रिमाइंडर आएगा 9. सॉरी, रिमाइंडर नहीं, क्वोशिएंट आएगा 9. रिमाइंडर विल बी 7. डिवाइडेड अगेन. क्वोशिएंट होगा 1 एंड रिमाइंडर 1. स्टॉप इट. 117. नाउ हमें करना है इसका फ्रैक्शनल पार्ट. आपके पास 16 होगा मल्टीप्लाई बाय 8. आंसर होगा आपका 1.28. आपको इसका फ्रैक्शन से पहले का पार्ट ले लेना है 1 और फिर अगेन
28 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। आंसर क्या होगा 2.24 and write down 2 here. Now multiply 2.24 into 8, sorry, 1.92 और आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे और इस तरीके से आपका कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में। तो आपको 79 को यहाँ पे लिखना है और इसे डिवाइड करना है 16 से। क्वोशिएंट आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 15। 15 की वैल्यू क्या होती है f। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 4f पॉइंट 16 को करना है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से ही। आपका आंसर क्या आएगा 2.56। 2 लिख देंगे हम यहाँ पर। फिर आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है फिर 0.56 को 16 से। 8.96 और उसके बाद आप 8 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 96 को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 16। आंसर विल बी 15.36। 15 क्या होता है आपका f। आप लिखेंगे यहाँ पे f। Now convert this number into base 7, sorry 4. 79 divided by 4 कैसे करेंगे। अगेन क्वोशिएंट 38 इधर आएगा आपका, रिमाइंडर इधर। 4 से करेंगे फिर डिवाइड इसे। Quotient, what will be the quotient 9 and the remainder will be 2, again divided 4 2s are 8, remainder will be 1. So 2 1 2 3. Now आपको क्या करना है 0.16 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो आपका आंसर क्या होगा सॉरी गाइस ये गलत करा मैंने।